स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कट्टरपंथी विचारधारा को ममता बनर्जी बढ़ावा दे रही है। उनकी सरकार में लगातार कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये बेहद गंभीर आरोप मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से लगाया गया है। चिकरन की राजनीति के आरोपों में घिरे रहने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के निशाने पर वो आ गई हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप ममता बनर्जी पर लगाए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी देश को तोड़ने वाली कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को बढ़ावा दे रही है और उन्हें बढ़ावा देकर वो देश में उन्हें पनपने का मौका दे रही है। ये बेहद गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही मौलाना ने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों को नजरअंदाज किया है। हज कमेटी, अल्पसंख्यक आयोग और मदरसा बोर्ड में जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने नियुक्त किया है जो कट्टरपंथी विचारधारा वाले हैं। तो ये तमाम बेहद गंभीर आरोप जो हैं वो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाए गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुर में आयोजित नूरी कॉन्फ्रेंस में मौलाना शहाबुद्दीन ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी में बहुसंख्यक आबादी जो है वो बरेलवियों की है, जो सूफी विचारधारा रखते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल के हर एक जिले, हर एक तहसील और हर एक ब्लॉक में बरेलवियों की मस्जिदें और साथ ही मदरसे स्थापित हैं। इन्होंने बड़ी तादाद में ममता बनर्जी के चेहरे को देखकर वोट दिया है, लेकिन ममता बनर्जी आखिर क्या कर रही है? वो कहीं ना कहीं इस पूरे समुदाय को, इस पूरे जो मुसलमानों में ये एक कौम है उसे नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल जो हज कमेटी है, जो अल्पसंख्यक आयोग है, जो मदरसा बोर्ड पश्चिम बंगाल में है, उसमें ममता बनर्जी ने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है जो कि कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं और ऐसा करके वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रही है। वो इसे पनपने का मौका दे रही है जो कि देश के लिए बेहद खतरनाक है, जो कि जाहिर तौर पर वो ये कह चुके हैं कि कट्टरपंथी विचारधारा देश को विभाजित करने वाली एक कहीं ना कहीं रणनीति है जिसको ममता बनर्जी बढ़ावा दे रही है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले लोगों से क्यों घिरी हुई है, ये समझ से बाहर है। ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। बंगाल के बरेलवी सूफी उल्मा ने मुझे अपना दर्द बयां किया और इसकी शिकायत की। मौलाना शहाबुद्दीन ने यह भी कहा है कि इस बारे में विचार विमर्श करके बहुत जल्द रणनीति बनाकर मसले का हल निकाला जाएगा कि आखिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार पर कई बड़े गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन सिर्फ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ही नहीं बल्कि आपको ये बता दें कि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन पर लगातार तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा है। उन पर लगातार ये आरोप लगा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए रोहिंग्याओं और अवैध जो घुसपैठिए हैं उन्हें भी बसाने से नहीं चूकती है। वो किस तरीके से इन्हें बसाकर कहीं ना कहीं एक वोट बैंक अपना स्थापित कर रही हैं, ये भी खुलासा कई बार तमाम बीजेपी नेताओं की ओर से भी किया गया है। बार बार ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों में घिरी हैं और अब जिस तरीके से ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का बयान सामने आया है, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला बयान है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी देश को
तोड़ने वाली कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को बढ़ावा दे रही हैं, यानी वो इसी वजह से इन तमाम लोगों को बढ़ावा दे रही है ताकि जो वोट बैंक है वो किसी तरीके से बढ़ाया जा सके। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में जो है पंचायत चुनाव भी होने हैं, जिसकी तैयारियां पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी हैं। इससे पहले हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिन लोगों को बढ़ावा दे रही है, जिन कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को वो पनपने का मौका दे रही है, उन्होंने किस तरीके से पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झुलसाया है, किस तरीके से वहां दरअसल एक विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट किया गया, वहां महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, लोग विस्थापित होने पर मजबूर हुए हैं, किस तरीके से चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा बरपी और वहां लोगों के घर में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, खास तौर पर जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था, उन्हें टारगेट किया गया, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया। तो ये तमाम तस्वीरें पश्चिम बंगाल से ही सामने आई हैं और बार बार पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं है बल्कि ममता का राज वहां चलता है, ममता का कानून वहां चलता है, ऐसा आरोप लगातार बीजेपी की ओर से लगाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस भी काम करती है वो भी कई दफा सवालों के घेरे में आ चुकी है और यही वजह है हिंसा और उपद्रव करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर भी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठे हैं और अब पश्चिम बंगाल में जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन पहुंचे तो उन्होंने ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और साथ ही उनकी सरकार पर ये बड़ा हमला बोला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ममता बनर्जी ऐसी विचारधारा के लोगों को बढ़ावा देकर उन्हें देश में पनपने का मौका दे रही है। आपको बता दें ये आरोप दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर ये तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देकर ममता बनर्जी देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।